नमस्कार बच्चों। आज एमए उत्तरार्ध की द्वितीय प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इससे पूर्व के व्याख्यान में मैंने आपको साकेत मैथिली शरण गुप्त का जो साकेत खंड काव्य है उसके नवम सर्ग का सार बताया था। आज हम लोग साकेत के नवम सर्ग के आधार पर उर्मिला जो साकेत की मुख्य पात्र हैं, स्त्री पात्र हैं, उनके चरित्र चित्रण के ऊपर प्रकाश डालेंगे। साकेत एक चरित्र प्रधान काव्य है। इसमें बहुत सारे पात्र हैं, उर्मिला, लक्ष्मण, राम, सीता, भरत, केकई, कौशल्या, सुमित्रा आदि बहुत सारे पात्र हैं। परंतु उर्मिला एक ऐसा पात्र है जिनके चरित्र के विकास पर कवि मैथिली शरण गुप्त का सर्वाधिक ध्यान रहा है और यही साकेत महाकाव्य का केंद्र बिंदु है। इसलिए सभी पात्र उर्मिला के लिए ही निर्मित हुए से प्रतीत होते हैं। साकेत के नवम सर्ग में इतने आंसू बहाकर कवि को संतुष्टि संभवतः इसलिए भी नहीं मिली है क्योंकि उर्मिला के प्रति उनका विशेष लगाव रहा है। कवि ने उर्मिला के चरित्र के कुछ महत्वपूर्ण पक्षों को अपने इस नवें सर्ग में वर्णित किया है। कुछ विशेष बिंदुओं के आधार पर मैं आपको स्पष्ट करूंगी उर्मिला के चरित्र की विशेषताएं, किस प्रकार से हम उर्मिला के चरित्र का चित्रण कर सकते हैं। सामान्य विरहिणी, आदर्श गृहिणी, सहृदया, आशावती और सौंदर्य का भंडार, है ना। तो सबसे पहले हम सामान्य विरहिणी एक एक बिंदु पर हम विचार करेंगे, उनके चरित्र की विशेषताओं के आधार पर उनके चरित्र को यहाँ पे चित्रण करेंगे। तो साकेत में उर्मिला के चरित्र के चित्रण में कवि को पूर्ण सफलता मिली, किंतु नवम सर्ग में उसका रूप एक सामान्य विरहिणी नारी का है। विरहिणी नारी कौन सी नारी? क्योंकि उनके पति उनको छोड़कर 14 वर्ष के लिए वन को चले गए हैं। लक्ष्मण रामचंद्र जी के साथ 14 वर्ष के लिए वन को चले गए हैं और वह उनके विरह में इस प्रकार से व्याकुल हो रही हैं, इस प्रकार से जल रही हैं कि वह स्वयं को ही आरती बनी हुई हैं। देखिए, मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती थी उस विरह में बनी आरती आप। विरह वेदना के कारण सारे भोग उनके लिए त्याज्य बन गए हैं।
8 पहर 64 घड़ी वह अपने प्रियतम में इतनी लीन रहती हैं कि अपनी ही सुध बुद्धि भूल सी गई हैं। अपने व्यथित मन को भुलावा देने के लिए वह कभी चित्र बनाती हैं, कभी पुस्तक पढ़ती हैं, कभी वीणा बजाती हैं, पर फिर भी वह अपनी विरागनी को कम नहीं कर पाती। देखिए, जब व्यक्ति व्याकुल होता है तो वह और कामों में अपना मन लगाने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से उर्मिला भी भांति भांति की कार्य करके अपने आप को व्यस्त रखने का प्रयास करती हैं, परंतु इतना सब करते हुए भी वह विरह की अग्नि में जल रही हैं। व्याकुल अवस्था में उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया है। उसे यह अनुभव करके और भी अधिक दुख होता है कि ना तो वह सीता माता की भांति अपने प्रियतम के साथ वन ही जा सकी हैं और ना ही मांडवी तथा श्रुतिकिति की भांति राजभवन के सुखों का ही उपभोग कर पाई हैं, क्योंकि सीता तो राम के साथ वन चली गई थी और जो उनकी 2 छोटी बहनें थी वो राजभवन में सुखों का भोग कर रही थी, परंतु वह राजभवन में होते हुए भी अपने प्रियतम के वियोग में विरह से व्याकुल होती रहती हैं। अपने प्रियतम से चित्रकूट में मिलकर वह इतनी भावाकुल बन जाती हैं कि एक शब्द भी नहीं कह पाती। उनकी दशा को देखकर लक्ष्मण भी कुछ नहीं कह पा रहे थे। इसका उन्हें बहुत अधिक दुख है। वह अपने दुख का वर्णन अपनी सखी से करती हैं। मिली मैं स्वामी से पर कह न सकी क्या संभल के, बहे आंसू होके सखी सब उपालंब गल के। उन्हें हो आई जो निरख मुझको नीरव दया, उसी की पीड़ा का अनुभव मुझे हाँ रह गया। वह अपनी व्यथा को भूलने के लिए, अपने आप को व्यस्त रखने के लिए ललित कलाओं का भी आश्रय लेती हैं, पर यह भी सब कुछ करने के बाद भी उनकी जो विरह व्यथा है वो शांत नहीं होती है। वेदना को, दुख को, विरह को सहते सहते उनका वेदना से इतना अपनत हो जाता ही है कि वह अपनी इच्छा की पूर्ति और अपने सुखों का मूल उसी में देखने लगती हैं। यही तो उसे उसके प्रीतम से मिलने का आधार है। अरि वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठाक ठनी, अनेक को प्रिय को जगती को देखूं खिंची तनी। मन सा मानिक मुझे मिला है तुझमें उपल खनी, तुझे तभी छोड़ूं जब सजनी पाऊं प्राण धनी। वह इतनी अधिक व्यथित हो गई हैं कि सुख से रात को सो भी नहीं पाती। अपनी कसक की टीस में से वह बार बार चौंक पड़ती हैं। संयोग का सुख उनके लिए एक स्वप्न सा रह गया है। निरंतर प्रियतम से मिलने की आतुरता में वह प्रतीक्षा करती रहती हैं। कितनी व्यवस्था आ गई है उनके जीवन में। देखिए, हाय हृदय को थाम पढ़ भी ना सकती कहाँ, दुःसपनों का नाम लेती है तू सखी वहाँ। सभी ऋतुएं
बारी बारी से आकर उनकी विरह की व्यथा को बढ़ा रही हैं। वियोग दशा में संयोगावस्था के मिलन सुखों का याद आ जाना स्वाभाविक होता है। जब आदमी अकेला होता है, उसके प्रियतम उससे दूर होते हैं, तो ऐसी अवस्था में जो संयोग के क्षण होते हैं, जो मिलन की अवस्थाएं होती हैं, उन्हीं को याद करके वह अपने प्रियतम की स्मृति में डूबा रहता है। उर्मिला को ऐसी घटनाओं का स्मरण हो जाता है जो उनकी विरहाग्नि को और भी अधिक प्रज्वलित कर देता है। अपनी इस दीन दया से वह स्वयं को उस कली के समान समझती हैं जिस पर खिलते ही स्वर्ण भ्रंग आया था और कुछ ही दिनों पश्चात वह उसे उसके भाग पर छोड़कर चला गया। प्रियतम से मिलने की इतनी उत्कृष्ट इच्छा है कि यदि वे अवधि बन सकें तो स्वयं को मिटाकर प्रियतम को वन से वापस ले आए। देखिए, आप अवधि बन सकूं कहीं तो क्या कुछ देर लगाऊं, मैं अपने को आप मिटाकर जाकर उनको लाऊं। इस प्रकार से देखिए बच्चों, कवि ने सामान्य विरहणी नारी के रूप में उर्मिला का अत्यंत सफल चित्रण किया है। एक विरहणी नारी की अपने प्रियतम के वियोग में किस प्रकार की दशा हो सकती है, किस प्रकार की व्याकुलता हो सकती है, इसी को यहाँ पर कवि मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला के चरित्र में नवम सर्ग में बहुत सुंदरता से चित्रण किया है। तो ये हमने एक पहला पॉइंट इसका पढ़ा, सामान्य विरहणी के रूप। दूसरा बिंदु देखिए, आदर्श गृहिणी। यद्यपि देखिए आपने पढ़ा कि उर्मिला विरहणी है, परंतु फिर भी उर्मिला अपने आदर्शों की रक्षा करने में सतत जागरूक है, जो एक नारी को आदर्श गृहिणी बनाते हैं। उनका प्रियतम ही उनका सर्वत्र है, वही उनका सुख है, भोग है, और जब वही चला गया तो राजभवन उनके लिए निरर्थक बन गया है। मनोहारी उपवन की भांति सूना कष्टकारक हो गया है। यद्यपि विरह वेदना में डूबकर उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है, पर वे जानती हैं कि यदि वह जीवित रहीं तो एक ना एक दिन उनका प्रियतम उनसे अवश्य मिलेंगे। इसलिए वह उन सभी पदार्थों का उपभोग करने के लिए तैयार हैं जो उसे जीवित रखकर उनके प्रियतम से मिला सकते हैं। पीऊँ ला, खाऊं ला, सखी पहनूं ला, सब करूं, जीऊं मैं जैसे हो, यह अवधि का अर्वण तरूं, कहे जो मानू सो, किस विध बता धीरज धरूं, अरी कैसे भी हो तो पकड़ प्रिय के पद मरूं। एक आदर्श गृहिणी की इसके अतिरिक्त मधुरतम साध और हो ही क्या सकती है। प्रियतम के अभाव में वह स्वयं को उस शिला की भांति सूनी समझती हैं जिसे सिद्ध करता हुआ कोई योगी छोड़कर चला गया है। वह अपने प्रियतम के गौरव को और अपनी लघुता को भी स्वीकार करती हैं।
वह नहीं चाहती कि अपने प्रियतम की साधना में वे किसी प्रकार की बाधा बन जाए, क्योंकि लक्ष्मण एक अपने भ्राता के साथ, माँ सीता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए वन को गए हैं, तो वो ये नहीं चाहते कि उसमें वे बाधा बने। एक आदर्श गृहिणी का धर्म भी यही है कि चाहे वह जैसी भी परिस्थिति में हो, अपने प्रियतम के लिए सहारा बनी रहे, उसकी प्रगति में गति देने वाली हो। और उर्मिला को एक भय होता भी है कि कहीं उनका प्रियतम उनकी याद करके अपनी साधना से ही भ्रष्ट ना हो जाए। इसलिए वे चाहती हैं कि उनका प्रियतम अबाध रूप से अपनी साधना में लगा रहे, किसी भी प्रकार से उनकी स्मृति करके वे अपने पद से विलग ना हो जाए। मेरी चिंता छोड़ो, मग्न रहो नाथ आत्मचिंतन में, बैठी हूँ मैं फिर भी अपने इस नृप निकेतन में। आदर्श गृहिणी वही है कि कोई ऐसा कार्य ना करे, स्वयं करे, जिससे प्रियतम, और ना ही प्रियतम को करने दे जिससे उन दोनों के जीवन की महत्ता पर किसी प्रकार की आ जाए और दूसरे लोग उन्हें घृणा की, तिरस्कार की दृष्टि से देखें। उर्मिला के इस आदर्श को भी कवि ने पर्याप्त विस्तार से वर्णन किया है। जब वह सोचती हैं कि उनके पति उनके मोह के वशीभूत होकर अपनी साधना को बीच में छोड़ के आ गए और उनके द्वार पर आकर खड़े हो गए, तो उनके नारित्व का गौरव जाग उठता है। अपने गौरव की दुहाई देती हुई वह कहती हैं, प्रिय फिरो फिरो, हाँ फिरो फिरो ना इस मोह की धूम से घिरो, विकल मैं यहाँ किंतु गर्विणी, ना कर दो मुझे नष्ट प्रवणी। मतलब वो नहीं चाहती हैं कि लक्ष्मण सब कुछ छोड़कर आके उनके द्वार पे खड़े हो जाएं और कोई ये कहे कि उर्मिला की वजह से, उनकी व्याकुलता की वजह से लक्ष्मण ने अपने आदर्शों को छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन ना करते हुए वह उर्मिला के पास आ गए हैं। इस प्रकार वो देखती हैं कि गौरव तथा धन की इतनी दुहाई देने पर भी उनके प्रियतम अड़े हुए हैं, तो उनमें अपने गौरव का भाव इतना प्रबल हो जाता है कि वह क्रोधित हो जाती हैं और अपने प्रियतम से उन शब्दों का प्रयोग करती हैं जो एक कुलवती एवं आदर्श गृहिणी के लिए अनुचित है। इसमें संदेह नहीं है कि कवि ने उर्मिला के आदर्शवादी चरित्र का यह अतिरंजनापूर्ण वर्णन किया है, क्योंकि कुलीन एवं आदर्शमयी उर्मिला से ऐसे वाक्यों का प्रयोग असंभव है जो उन्होंने अपने प्रियतम के लिए किए हैं। आदर्श गृहिणी के रूप में कभी कभी उर्मिला उस भाव भूमि पर उतर आती हैं जहाँ दाम्पत्य जीवन हास परिहास से परिपूर्ण दिखाई देता है। देखिए निम्नलिखित नीचे वाले छंद में जो मैं बोल रही हूँ उसमें उर्मिला का ये रूप स्पष्ट होता है। आई हूँ सा शोक में अशोक आज तेरे तले, आती है तुझे क्या हाय सुध उस बात की, प्रिय ने तो कहा था प्रिय पहले ही फूला, यह भीति जो थी इसको तुम्हारी पदाघात की, देवी उन कांता सती शांता को सुलझ कर बख्श भर मैंने भी हंसी यूं अकस्मात की,
भूलते हो नात फूल फूलते ये कैसे यदि ननद ना देती प्रीति पद जल जाती। भाव यही है कि आदर्श गृहिणी के रूप में उर्मिला के चरित्र का अंकन करने में कवि को इस साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग में पूर्ण सफलता मिली है। यद्यपि कहीं कहीं क्या है कि अतिशय आदर्शवाद के कारण उर्मिला कुछ क्षणों के लिए लौकिक धरातल से ऊपर उठकर अलौकिक सी दिखाई देती हैं, परंतु फिर भी कवि ने एक आदर्श गृहिणी के रूप में उनके चरित्र का चित्रण बहुत सफलतापूर्वक किया है। तो ये आज हम लोगों ने 2 मुख्य बिंदुओं पर उर्मिला के चरित्र चित्रण को दृष्टि में रखते हुए 2 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करी है, सामान्य गृहिणी और आदर्श गृहिणी। आगे की जो 3 बिंदु रह गए हैं वो हम लोग इसके बाद वाले व्याख्यान में बच्चों उसको हम लोग पूरा करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए ये जो उर्मिला का चरित्र चित्रण है इसके आधार पर गुप्त जी की नारी भावना का भी निरूपण हुआ है। जैसे हम अगर इसमें से प्रश्न बनता है कि साकेत के 9वें सर्ग पर के आधार पर गुप्त जी की नारी भावना को चित्रित कीजिए, तो भी हम इस प्रकार से उनके चरित्र का वर्णन कर सकते हैं और उर्मिला के चरित्र का चित्रांकन कीजिए, उर्मिला के चरित्र की समीक्षा कीजिए। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर भी इसी व्याख्यान के माध्यम से निकलेगा। नमस्कार बच्चों, आज का व्याख्यान हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे अगले व्याख्यान में इसी की निरंतरता में जो 3 मुख्य बिंदु रह गए हैं उन पर चर्चा करेंगे, है ना। धन्यवाद।